मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमगणी मंगलं कुन्दकुन्दारी जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मां नैनं जयतु शासनं नैनं जयतु शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरङ्गच्छते आत्मरूपयनुपमयात् याहि लखे भवसिन्धुतरो समय सार मोक्ष अधिकार। इसमें 306 और 307 गाथा अंतिम गाथा कल समाप्त हुई। दोनों समर्थाचार्यों की टीकाएं हमने पढ़ी, भावार्थ पढ़ा। यद्यपि आचार्य जयसेन देव ने इस मोक्ष अधिकार का समापन भी किया, मगर अब आचार्य अमृतचंद्र देव के द्वारा इसके अलावा और 5 कलश लिखे हैं और उस 5 कलश के आधार से सारे मोक्ष अधिकार का जो रहस्य है वो उन्होंने बताया। इस प्रकार से इस 5 अमृत कलशों के द्वारा मोक्ष ऐसा महान अधिकार जो आत्मा का, जीव का एकमात्र उपादेय रूप, प्रकट करने रूप उपादेय है, तो उस मोक्ष की चर्चा यहाँ उस अधिकार का समापन कर रहे हैं। इसमें 188 नंबर का श्लोक में जो 306-307 गाथा में बात आई थी उसको लेकर ही खुलासा किया है और इतना अद्भुत कथन किया है कि देखो 306 और 307 गाथा में जो अंतिम बात थी ना, कि जो व्यवहार चारित्र में जो प्रतिक्रमण आदि कहे हैं वह तो निश्चय से विषकुंभ ही है। क्यों ऐसा? क्योंकि आत्मा तो प्रतिक्रमण आदि से रहित शुद्ध अप्रतिक्रमण आदि स्वरूप ही है। यानी ये सारभूत कथन भावार्थकार ने लिखा था, तो इसमें ये बात आई कि जो व्यवहार प्रतिक्रमण आदि में ठहर जाता है, रुक जाता है, उसमें इतना ऐसा शब्द का उपयोग किया है श्लोक में कि ऐसा प्रमादी जीव, उस ऐसे प्रमादी जीव को हत कहा। हत यानी मोक्ष मार्ग के अधिकारी नहीं है, ऐसा कहा। मोक्ष मार्ग का अनधिकारी है, ये बात कही है। और श्लोक के अंतिम जो प्राण है उसमें ये कहा है कि इसीलिए चाहे मोक्ष मार्ग में, आराधना में कौन सी भी भूमिका में रहे, चाहे चतुर्थ गुणस्थान, पंचम, छठा आदि जो भी गुणस्थान में रहे, तो उन सब के लिए भी एक ही बात है कि एकमात्र तुम अपने चैतन्य आत्मा से लगे रहो। एकमात्र तुम इस सारे शुभ भाव को छोड़कर शुद्धोपयोग का ही प्रयास करो। ये सारे जीनागम का अंतिम ध्येय है, अंतिम गोल है कि ये तुम करो, शुद्धोपयोग में रहो। शुद्धोपयोग में रहना ही निरपराध दशा है। शुद्धोपयोग यानी निर्विकल्प दशा में रहना ही वास्तव में जीव की शोभा है और यही एकमात्र अंतिम गोल होना चाहिए कि वो जब निर्विकल्प जीव होता है तब सब कुछ जानते हुए भी वह जीव कभी कषाय को प्राप्त नहीं होता। ऐसी अद्भुत बातें इसमें आने वाली है।
188 नंबर का श्लोक का पाठ करते हैं। इसमें जो राग है वो तो वसंत तिल का लिखा है, मगर उसमें थोड़ा सा मुझे नहीं जच रहा है। इसमें पहली दो पंक्ति में कोई अलग राग है और दूसरी दो पंक्ति में कोई अलग राग है। जो भी गलती हुई होगी, जो भी है, पहली दो पंक्ति में तो शालिनी जैसा कोई राग मालूम पड़ता है। हम प्रयास करते हैं थोड़ा इस प्रकार से पाठ करने का, क्योंकि देखो ये जो ऊपर राग बताते हैं ना, वो पाठ करने में सरलता रहती है, और उस अनुसार अगर जो पाठ करते हैं तो उस शब्दों का हमें भाव बैठता है। अगर प्रास में बोला जाए, प्रास में सुना जाए, प्रास में पढ़ा जाए, तो कौन से शब्द का वेटेज है, कौन से शब्द का इसमें जुड़ान है, किसमें संधि करके समझना है, किसमें संधि विच्छेद करके समझना है, उससे उस भले हमें कदाचित संस्कृत का विशेष ज्ञान नहीं हो, पर पढ़ते पढ़ते, बार बार पढ़ते पढ़ते कहीं न कहीं हमें उसका भाव समझ में आने लगता है। इसीलिए हम प्रयास करते हैं, जैसा होगा वैसा अपन समझते हैं। देखो पहली दो पंक्ति का अलग राग है। देखो, अतो हता प्रमादिनो गता सुखासीनताम प्रनीनं चापलम उन्मूलित मालंबनम। आया ख्याल में? इस प्रकार का फिर से पढ़ता हूँ, सुनो। अतो हता प्रमादिनो गता सुखासीनताम प्रलीनं चापलम उन्मीलित मालंबनम। समझना? अभी दूसरी दो पंक्ति है वो अलग राग में। देखो दूसरी में वसंत तिल का है ना, नित्य सुधा चरण चंद्र तने नमो, ये वाली बात है। आत्मन्नेवालानितं चचित मा संपूर्ण विज्ञान गणोपलब्धि। आत्मन्येवालानितं चचित मा संपूर्ण विज्ञान गणोपलब्धि। बहुत इसमें अगर आप बार बार पढ़ो ना, तो ये भी ख्याल में आवे कि क्या मात्र विज्ञान गण आत्मा को ही तुम्हें उसमें ही लगना चाहिए, उसमें ही रमना चाहिए। एक ही कार्य आत्मा के लिए ये ही एकमात्र करने लायक कार्य है, और यही कर सकता है। इसके अलावा कहीं भी कुछ करने जाएगा तो क्लेश के अलावा और कुछ नहीं होगा। कहीं परद्रव्य में करने की भावना करेगा, कामना करेगा, करने की भ्रम रखेगा, तो उससे क्या होगा? रागद्वेष होंगे, और रागद्वेष परिणत आत्मा अपराधी है। आ गया ना, मोह रागद्वेष परिणत आत्मा अपराधी है, और उससे रहित आत्मा निरपराधी है। चैतन्य स्वरूप में हूँ सो ही में हूँ, इस प्रकार से आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। यही मुक्ति का द्वार है, यही मुक्ति का उपाय है। गजब की बात है। देखो मैं हिंदी अनुवाद भी पढ़ता हूँ। 188 नंबर है तुम्हारे पास। अरे मुक्ति मार्ग में चापल्य अरे परमाद को, है नहीं कोई जगह कोई और आलम्बन नहीं। कितना अद्भुत लिखा है। कोई कहते हैं कि प्रमाद को तो कोई जगह है ही नहीं। देखो कई बार मैं सामान्य कथन करता हूँ कि प्रमाद तो किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं, आलस तो किसी भी फील्ड में सही नहीं है। ये तो मुक्ति का मार्ग है। यहाँ आलस किसे कहा है वो थोड़ा समझने लायक है। और ये कहते हैं कि प्रमाद भी ठीक नहीं है, और क्या कहे, किसी भी प्रकार का अवलंबन मुक्ति के मार्ग में वास्तव में ठीक नहीं है। अरे मुक्ति मार्ग में चापल्य अरे परमाद को, है नहीं कोई जगह, है ना, है नहीं कोई जगह
कोई और आलम्बन नहीं, कोई जगह नहीं है। तुम कहो कि भाई हम तो सुब्बा में रहते हैं ना, तो कि मोक्ष के मार्ग में इसका कोई कीमत नहीं है ना। हम तो प्रभु आपकी ही भक्ति में रहते हैं ना, तो कोई ये तो चापल्य है, ये तेरी चतुराई है, ऐसा कह देंगे। तो मोक्ष का अधिकारी नहीं है, उसका भी प्रलय कर दिया है, प्रलीनम है ना। तो ये चतुराई का भी प्रलय कर दिया कि नहीं नहीं अभी व्यवहार तो है, ऐसा है, ये चतुराई ठीक नहीं है, ये होशियारी रहने दे, ऐसा व्यंग में ये होशियारी रहने दे, ऐसा गजब की बात है। फिर क्या करना, क्या है मोक्ष मार्ग में? एक ही बात है, क्या है? बस इसीलिए ही जब तलक आनंद घन निज आत्मा की प्राप्ति न हो, तब तलक तुम नित्य ध्याओ हाथ। अच्छा, आत्मा की प्राप्ति नहीं हो तब तक क्या करने का? पूजा करना, स्वाध्याय करना, ना कि नहीं, जब तलक प्राप्ति न हो तब तलक तुम नित्य आत्मा को ध्याने का ही पुरुषार्थ करो। एक ही काम, तुम ऐसा नहीं कि इसमें लग जाओ, नहीं थोड़ा बीच में वो आ जाओ स्टेशन, वो सब ऑप्शन वाले औपचारिक बातें है ना, ऑप्शनल बातें है, वो तो वास्तव में कहने की बात है, ये तो समझाने की बातें है, फुसलाने की बातें। आपको ताजुब लगेगा, देखो ये जब जो बहुत तीव्र तीखी भावना हो ना, तो ये इनको ऐसा नहीं कहेंगे हाँ 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 ठीक है ठीक है। देखो इसीलिए मूल बात मुनि जीवन में अगर कोई उपदेश देता है तो पहले मुनि बनने की देते, नहीं फिर वो दूसरा वाला, फिर कोई नहीं कर पावे, अरे छोड़ो उसकी बात छोड़ो, मुनि बनने की बात, सबसे पहले तो मुनि हो जाए। नहीं थोड़ा घर में रहे आओ, ऐसा कोई वो ऑप्शनल धर्म है ना, वो थोड़ा औपचारिक घर है, श्रावक धर्म, देखो ये सब तो फौसलाने की चीज़ें हैं, यानी क्या करें, तुम समझते ही नहीं तो क्या करें। बाकी वास्तव में अगर कोई तीव्र पुरुषार्थी जीव आवे, या जीव के लिए सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि तू निर्ग्रंथ हो जा, मोक्ष मार्ग में आ जा, निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति कर दे, परमाणु मात्र के साथ तेरा रहना तुझे शोभा नहीं देता। गजब की बात है, मुझे इतना अच्छा लगता है। देखो, अरे मुक्ति मार्ग में चापल्य अरे प्रमाद को, है नहीं कोई जगह, कोई और आलम्बन नहीं। बस इसीलिए जब तलक आनंद घन निज आत्मा की प्राप्ति न हो, तब तलक तुम नित्य ध्याओ आत्मा। कितनी अद्भुत बात है। देखो मैं श्लोकार्थ पढ़ता हूँ, इतना अच्छा मर्म है इसमें। इस कथन से, कौन से कथन से? आगे का जोड़ो, है ना। ये जो चारित्र में जो प्रतिक्रमण आदि कहे हैं ना, वो सब तो क्या है? विषकुंभ है। एकमात्र तीसरी भूमि वाला अप्रतिक्रमण ही अमृत कुंभ है। इस कथन से आपको ये समझ जाना चाहिए, क्या समझ जाना चाहिए, है ना, है ना, है नहीं, सुनो इसमें तो क्या लिखा है। इससे, इस कथन के आधार से आचार्य देव ये बात हमें पहुंचाना चाहते हैं कि सुखासीन, सुख से बैठे हुए, कौन सुख से बैठे, यानी सुख से बैठे हुए व्यंग्यात्मक है। सुख से बैठे यानी जो शांति में बैठे हुए हैं, साता के ज्ञान में सो रहे हैं, अर्थात तो अभी वार छे आराम से भक्ति भाव में पड़े रहे हैं, ये आराम से व्रत आदि में रह रहे हैं, व्रत आदि में जो आराम कर रहे हैं, इनको कहते हैं क्या है? वो क्या लिखा है इसमें? प्रमाद है। चैतन्य स्वरूप की अनुभूति के बिना, है ना, यहाँ कहते हैं कि इस पूजा भक्ति पाठ स्वाध्याय ये सब करने में ही तुम, है ना, उसी में ही शांति से तुम्हारा जीवन प्रसार कर रहे हो। हे जीव, समझ में आया कि नहीं? तू वेद ज्ञान करके वितराग कब होगा? ये कह रहे उसी में तू रचा पचा है कि ठीक है। देखो दुकान मकान की बात तो यहाँ याद नहीं करी, उसकी तो क्या चर्चा कर रहा है,
मगर जो दिन का 1-1 करोड़ का दान करता है ना, मंदिर बंधवाता है, ये सब ये क्या है? ये प्रमाद है ना। 4-4 प्रवचन करता है, 6-6 घंटा स्वाध्याय करता है, गाँव-गाँव जाके प्रभावना करता है। सुनो ये बात, आपको ताजुब लगेगी, है ना। और अभी तो ये इस पे है ना चैनल पे, तो हर चैनल पे 1 घंटा, इस चैनल पे 1 घंटा, वो चैनल पे ये कह रहे हैं कि तू उसमें शांति से तेरा जीवन उसमें निर्वाह कर रहा है, तुझे पता है ये क्या है? क्या है? प्रमाद जी। और इतना नहीं, ऐसे प्रमादी जीवों को क्या कहा है? हत कहा है। अब बताओ क्या कहे? हत कहा, इसका अर्थ क्या? अरे तू हणाए छे, तू रिबाए छे, ऐसा नहीं, और खतरनाक अर्थ लिखा है। हत कहा यानी ये कहते हैं कि अर्थात उन्हें मोक्ष का सर्वथा अनधिकारी कहा है। गजब की बात है भाई। देखो ऐसा है कि जो अष्टपाहुड़ में ना, अष्टपाहुड़ में ये बात आई है कि जो व्यवहार में सोता है वो वास्तव में अपने आत्म कार्य में जागता है, और जो व्यवहार में जागृत रहता है, व्यवहार में खड़े पगे रहता है, व्यवहार में ही वह जीवन को लगा देता है। व्यवहार यानी दया, दान, व्रत, भक्ति, गुरुदेव की भाषा, और उसी में ही बस जीवन लगाता है, तो ये क्या कहते हैं कि वो वास्तव में अपने आत्म कार्य में सोता है। ये बातें आई कि नहीं आई? प्रमाद है भाई। देखो ये तो मुझे बताओ, इसमें कोई आपको सैद्धांतिक बात भी बताता हूँ कि 1 से 6 गुणस्थान है जो, वो कौन से गुणस्थान है ना? परमत्त गुणस्थान, परमत दशा है। बीच बीच में वो 5वें 4थे में थोड़ा शुद्धोपयोग आ जावे, उसको गौण करके कहा है। अच्छा, 6ठा गुणस्थान किन के होता है? क्या नाम दिया? प्रमत दिया ना। तो देखो ये प्रमत्त विरत, तो ये प्रमत्त विरत गुणस्थान है। भले वो संयम से रहते हैं, पापों से विरक्त है, मगर प्रमाद का गुणस्थान है। तो ये 28 मूल गुण में आ जाना, ये स्वाध्याय आदि कराने में आ जाना, ये ग्रंथ की रचना कराने आदि में उपयोग का आ जाना, ये क्या है? ये कहते हैं कि प्रमाद है। शुद्धोपयोग अप्रमद दशा है, समझा ना? ये ऐसा ही है। तो ये भी अपने को ख्याल में आता है कि वो प्रमाद है। और फिर अगर वो शुभ में संतुष्ट होवे, और शुद्ध में संतुष्ट होके जो बैठा है, ये तो और खतरनाक बात है ना। उसे कहते हैं कि तू मोक्ष का अनधिकारी है। जो कहला है, जो कहते शुभ में संतुष्ट हो के भाई આપણે તો બહુ થઈ ગયું, જાત્રાઓ કરી, 2-4 કલાક સ્વાધ્યાય રોજ કરીએ છીએ, હવે તો આપણને બસ धर्म सिवाय બીજું કાંઈ છે જ नहीं આપણા જીવનમાં। तो कहते हैं कि तूने कौन से धर्म को देखा है? वितरागता धर्म छे, है ना। इसके सामने रागादि तुझे धर्म लगता है, तो कहते हैं कि तेरे मोक्ष का, अतः भगवान के ज्ञान में तेरा मोक्ष नहीं है। अब इतनी खतरनाक बात कह देवी, है ना, भारी पड़ जाए। देखो जीव की बात है। देखो अर्थात उन्हें मोक्ष का सर्वथा अनाधिकारी कहा है। अब देखो चापल्य शब्द, चापलम प्रलीनम, यानी चापल्य का प्रलय किया है। ये क्या है कि चापल्य का यानी अविचारित कार्य का, ये सब बिना भेद ज्ञान के, बिना आत्मा के भान तो करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, यानी मुंडी नीचे करके पढ़ते ही जा रहा है, पढ़ाते ही जा रहा है, सुनाते ही जा रहा है, शास्त्र लिखते ही जा रहा है ना। चापल्यम, चापल्य यानी विचार करना, और विचार के बिना। और मैंने थोड़ा एक शब्द अभी कहा था ना, कट अपना कंठ पढ़ने के समय कलश पढ़ते थे तभी, है ना। कभी कभी कोई व्यक्ति चतुराई करता है, होशियारी, देखो हम तो इतना करते, देखो हम तो अब हमने इतने इतने मंदिर बनवाए, कितनी शिविर लगवाते, ऐसी एक भी शिविर नहीं हो कि जहाँ मैं नहीं पहुँचा। तो आत्मा में पहुँचा, आत्मा नहीं खबर छे, छोड़ो ना आत्मा, इसमें मज़ा आ रहा है, सब समाज को भी लाभ होता है, और सारा समाज हमें प्रसन्नता से स्वीकार करता है
तो ये क्या कह रहे हैं कि ये सब प्रलय किया, यानी इस सब का यहाँ मना किया। प्रलय किया यानी मना किया, ऐसे शब्द में लिखा है। क्यों कि ये क्या है? प्रमाद है। दर्शन सुबह में सोना वो प्रमाद नहीं कहा, वो नहीं कहा यानी वो प्रमाद नहीं, वो तो प्रमाद का बाप है। उसका तो क्या कहे, यहाँ तो कहे जो सुबह में जागता है, 4 बजे उठता है, 2-2 घंटा स्वाध्याय करता है, फिर सामायिक में बैठने का प्रयास करता है, सब सुनना मेरा वैसे। मगर अभी तक तुमने भेद ज्ञान नहीं किया, अभी तक तुमने आत्मा को नहीं पहचाना, अभी तक आत्मा में पहचानने के लिए इतनी देर लगा दी ना। कोई कहे वो तो क्रमबद्ध में हासे त्यारे थसे ने, तो कहे भाई तो क्रमबद्ध में होगा तो वो पुरुषार्थ भी तो क्रमबद्ध में होता है ना, बिना पुरुषार्थ नहीं होता है। वो पुरुषार्थ भी एक पर्याय है, वो भी क्रमबद्ध में ही होती है, समझ आया ना। अरे देखो, तुम्हें जब ये समझ में आ जाए कि पुरुषार्थ भी तो क्रम में आएगा तब आएगा, तो फिर तुम इसका पक्ष नहीं लेते थे, शुभ का पक्ष नहीं लेते थे। कितनी बातें लिखी है देखो। चापल्य का प्रलय किया है, यानी अर्थात आत्म प्रतीति से रहित क्रियाओं का मोक्ष में कारण में नहीं माना, एक आत्म प्रतीति को ही कारण माना। इसके अलावा और कार्य तो मोक्ष का कारण नहीं माना, और प्रतीति के बिना किए गए शुभ भाव भी मोक्ष का कारण नहीं माना। उपचार से कारण माना है, परंपरा माना है, साक्षात कारण नहीं माना। और ये तो ज्ञानी भी नहीं है, ये तो मान लो कि आत्मा की प्रतीति भी नहीं है और लगा है, तो ये क्या क्या कहा कि इसका प्रलय किया। प्रलय किया ने दर्शन मना किया। अभी मैं आपको घर पे आप कहूँ स्वाध्याय मत करो, नहीं स्वाध्याय की तो प्रेरणा देते हैं। अरे जब मेरे जैसा व्यक्ति आपके घर में आके बोले कि अब स्वाध्याय बहुत हो गया, इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये है कि स्वाध्याय ही तुम्हारा ध्येय नहीं था, है ना। स्वाध्याय तक ही तुम्हारा जीवन नहीं था, ये तो बीच में आने वाला स्टेशन था। खरेखर तो स्वाध्याय तो रुकने का स्टेशन है ना। कहाँ से रुकने का स्टेशन है? अपने आत्मा में जाने के लिए रोकने वाला साधन है। यानी स्वाध्याय भी ये वास्तव में परमार्थ से देखा जाए तो बाधक है। स्वानुभूति में जाने के लिए स्वाध्याय भी बाधक है। क्यों? क्योंकि जो स्वानुभूति में जाते हैं वो स्वाध्याय को छोड़ के जाते हैं। नहीं, आप ऐसा उल्टा क्यों लेते हो? थोड़ा स्वाध्याय ने सपोर्ट कर दिया, थोड़ा धक्का लगा दिया, तो आप तो स्वाध्याय कभी से करते हैं, नहीं लगा धक्का आज तक, ठीक है? नहीं लगता है ऐसा। तुम्हें स्वाध्याय को धक्का लगाना होगा। तो ऐसी भाषा में बोलता हूँ, यानी आपको स्वाध्याय छोड़ने में बहुत दर्द होता है, इसीलिए वितरागता पसंद नहीं है। गजब की बात। देखो ये आने वाला है, तुरंत श्लोक लिखा है, ये भाषा में श्लोक आया ना। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने स्वाध्याय को छोड़ने के लिए कहा, स्वाध्याय में रहे वो मोक्ष का अनधिकारी कहा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि स्वाध्याय छोड़ के हम दुकान बेचना चाहते हैं, ऐसा लगा क्या? अरे तुम स्वाध्याय को भी अब तो छोड़ो, अब तो स्वरूप में जाने के लिए स्वाध्याय किया था, तो स्वरूप में चले जाओ, और स्वरूप में जाना ही तुम्हारा अंतिम गोल था, तो उसको तो तुम भूल ही गए। देखो ये पहले ना मैं ऐसा उदाहरण देता था कि देखो सामान्य उदाहरण है कि व्यक्ति गांव से यहाँ आता है, शहरों में कमाने के लिए आता है, और कमा के फिर उसकी एक सपना रहता है कि अपने फैमिली को सुखी रखेगा, उनके लिए सब व्यवस्था रखेगा और साथ में रह के जीवन खुशी से बिताएगा। मगर जब वो कमाने के लिए आता है और कमाने का बाहर में पुण्य का उदय ऐसा आता है कि इतना बाहर में बिजनेस मिलता है, तो फिर वो जिसके लिए आया है अपनी फैमिली के लिए, उसको ही भूल जाता है। लोग में ऐसा दिखता है, तुरंत बोल देगा। वो पत्नी बोलेगी चलो हमारे साथ खरीदी करना है, नहीं वो नौकर को लेके, ड्राइवर को लेके, बच्चों को लेके चले जाना, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे कमाना है। अब जबकि वो नक्की किया था कि सब कमाएंगे, साथ में रहेंगे, ऐसा तो ये ऐसा है। ये बस स्वाध्याय करेंगे, अब व्यापार आदि नहीं करना है ना। स्वाध्याय करेंगे, सब सारे 5 परमागम खोद डालेंगे, अंदर से एक एक तत्व की बारीकी से अभ्यास करेंगे, और फिर आत्मा की प्रतीति करेंगे। ये जीव आत्मा की प्रतीति को भूल गया और उसमें संतुष्ट हो गया, क्योंकि पुण्य परिणाम है,
प्रशंसनीय है लोग के द्वारा, है ना, और उसमें पुण्य बनता है, बाहर में अनुकूलताएं आती है ना, दुनिया सारी उसे खूब मान देती है, तो ये क्या हो गया, इसमें संतुष्ट होकर रह गया। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये सारी क्रियाओं का प्रलय कर दो। मोक्ष मार्ग में एक क्रिया भी व्रतादि की निश्चय रत्नत्रय का ही एक स्वीकार है, व्यवहार रत्नत्रय को भी परिहार करना है, नियम सार समझ में आया ना। व्यवहार रत्नत्रय का परिहार करने के लिए हे मुनि, आचार्य कुंकुदेव कहते हैं कि तुम निश्चय रत्नत्रय को अंगीकार जो किया है उसका विकास करो, शुद्धोपयोग का विकास करो, छोड़ो अब ये पढ़ना पढ़ाना प्रायश्चित करना ये करना, ये छोड़ो अब। कितनी बड़ी बात है, देखो हमें सामान्य लगती है, अद्भुत बात है। देखो अर्थात आत्म प्रतीति से रहित क्रियाओं का को मोक्ष के कारण में नहीं माना। आत्म प्रतीति के अलावा कोई क्रिया को मोक्ष मार्ग के कारण में नहीं माना, पर आत्म प्रतीति से रहित कोई क्रियाएं करता है तो वो तो वास्तव में अप्रतिक्रमण विषकुंभ ही है। समझ में आया ना, वो तो विषकुंभ ही है, उसका प्रतिक्रमण भी विषकुंभ है। आत्मा की प्रतीति अगर उसको करने का दे ही नहीं हो तो गया हो तो काम से। अब सुनो, इतना ही नहीं, आलंबन उन्मूलितम, नहीं थोड़ा तो आलंबन लेना पड़ेगा ना, है ना, जब तक बस यही तेरी कमजोरी, यही तेरी कमजोरी नहीं, यही तेरी बदमाशी, यही तेरी चतुराई, यहाँ तो ये शब्द लेना है। कमजोरी तो ज्ञानियों को होती, जब स्वरूप में नहीं रहा जाता तब। तेरी तो कमजोरी नहीं है, विपरीतता है। नहीं कई पण छे, पण भगवान ने ये रीते केम छोड़ा है, भगवान को कैसे छोड़ा जाए, तो मत छोड़ो, है ना, तो रहे पड़े रहो उनके चरणों में। ऐसी भाषा लिखी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कठिनता से, कठोरता से। क्या कहा, ये वे क्या कहते, आवलंबन उन्मूलितम, आवलंबन को उखाड़ फेंका। गुरुदेव सिंह ने तो बहुत खुलासा किया, पढ़ेंगे। आवलंबन को तो मूल से उखाड़ दिया। आवलंबन तो लेऊं पड़े ने, देवशास्त्र गुरु नो आवलंबन तो लेऊं पड़े ने। तो आवलंबन कब तक लेना है, कब तक करोगे, समझ में आया ना। अभी देखो तुम 5वीं सीढ़ी पे जाते हो तो 4थी सीढ़ी छोड़नी ही पड़ती है, नहीं 4थी सीढ़ी का सपोर्ट तो है ना, तो पड़े रहो 4थी सीढ़ी पे। 4थी सीढ़ी पे आए तो 3री सीढ़ी छोड़नी ही पड़ती, नहीं 3री सीढ़ी को उसको नहीं छोड़ना है। अरे सम्यक तो में आओगे तो मिथ्या तो छोड़ना ही होगा, समझ में आया ना। ऐसा ही है, स्वरूप में जाना है, लीनता होना है, स्थिरता होनी है, तो अस्थिरता जन्य राग आदि को छोड़ना ही होगा। फिर अस्थिरता जन्य में जो भी भाव आते हो, पूजा पाठ भक्ति आदि सब, स्वयं भगवान कहते हैं कि तू मेरा शरण छोड़ दे। अब इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है। तब जब तक तू मेरे शरण में पड़ा रहेगा, जब तक शरण का लक्ष्य रखेगा, तब तक तू मेरी जैसी दशा प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसा गुरुदेव जी के प्रवचन में आया, पढ़े ना, देखो। अवलंबन को उखाड़ फेंका है, उसका अर्थ क्या, ये जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि कहा था ना, वो ज्ञानी उसे हे मानते। उखाड़ फेंकने का अर्थ मूड में से। देखो ये बहुत बार मुझे याद है कि पहले जो ये बात को, इस तत्व की धारा को पसंद नहीं करता, इस सही धारा को, ये बहुत मुझे ताना देते थे कि आप लोग तो हे बुद्धि से भगवान की भक्ति करते हो, कैसे किया जाए, समझ आए। तो हे बुद्धि यानी द्वेष बुद्धि नहीं, हे यानी लोग दुनिया ऐसा समझते, हे यानी, सुनो यहाँ ध्यान दो, हे यानी द्वेष नहीं। हे का अर्थ है कि ये वास्तव में हे है, इसका अर्थ है कि ये छोड़ने योग्य है, अर्थात ये धर्म नहीं है, ये वितरागता नहीं है। ये जो हमें भक्ति का भाव आया है वो वितरागता नहीं है। ये जो हम शास्त्र जो पढ़ते हैं ना, वो धर्म नहीं है। ये सारी बातें आई है इसमें, देखो। अर्थात सम्यक दृष्टि के द्रव्य प्रतिक्रमण इत्यादि को भी निश्चय से बंध का कारण मानकर हे कहा है। प्रकृति में कोई अन्याय नहीं है। मिथ्या दृष्टि के राग आदि भक्ति आदि तो बंध का कारण है ही, वो तो अनंत बंध का कारण है। और ये जो इनकी जो ज्ञानी के सम्यक दृष्टि के जो भक्ति आदि के भाव भी बंध के कारण होने से वह हे जानता है,
भले अल्प बंध होता हो, फिर भी वह उसका ज्ञाता रहते हैं, अपने से भिन्न जानते हैं। अर्थात वो प्रयोजन मेरा नहीं है। वास्तव में बीच में आता है, हमें बीच में कोई स्टेशन आ जाए, अहमदाबाद जाते जाते सूरत आदि आ जाए, तो कोई सूरत हम उतरे हो कोई पानी वानी लेने के लिए, तो सूरत में उतरना हमारा वहाँ प्रयोजन नहीं था। ये तो प्रयोजन वैसे उतरे है, बाकी हमारा प्रयोजन तो आगे जाना है ना। मगर वो फिर वो वहीं ठहर जाए ज़्यादा बातों में, तो क्या होगा, गाड़ी चली जाएगी। ऐसा है देखो। अर्थात सम्यक दृष्टि के द्रव्य प्रतिक्रमण आदि इत्यादि को भी निश्चय से बंध का कारण मानकर ये कहा है। अब सुनना, तो फिर क्या करना चाहिए, तो क्या आसम पूर्ण विज्ञान गण उपलब्धि। जबरदस्त बात है। जब तक संपूर्ण, असंपूर्ण है ना, असंपूर्ण नहीं, असंपूर्ण, असंपूर्ण, जब तक संपूर्ण विज्ञान गण, जब तक पूर्ण वितरागता, जब तक पूर्ण शुद्धोपयोग, निर्विकल्प दशा, आत्मा की प्राप्ति न हो, तब तक क्या करना, भजन करना, ये लिखा, भक्ति करना, ये लिखा, क्या लिखा, तब तक शुद्ध आत्मा रूपी स्तंभ से ही चित्त को बांध रखा है। कैसा क्या शब्द, यानी एक आत्म रूपी स्तंभ में ही लगा रहने का उपदेश है, ये लिखा देखो। अर्थात व्यवहार के अवलंबन से अनेक प्रवृत्तियों में चित्त भ्रमण करता था, उसे शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा में ही लगाने को कहा है। हे मुनि, 28 बुलगुण में आना प्रमाद दशा है ना, ये तुम्हारी शोभा नहीं है, ये वास्तव में तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम क्या करो, शुद्धोपयोग में रहो, ऐसा, क्योंकि वही मोक्ष का कारण है। ऐसा है देखो, बहुत जबरदस्त बातें है ये, कि उपदेश जो होता है ये ऊंचा उठने के लिए होता है, इसीलिए शुभोपयोग को छुड़ा के शुद्धोपयोग में ही लिया जाता है, उसी का ही उपदेश होता है। देखो ऐसा है ना, कोई भी माता हो, कैसा भी हो, उसका बेटा काला हो, कलूटा हो, जो भी हो, तो वो अपने बेटे को क्या कहेगा, राजा ही राजा बेटा है, मेरा बेटा राजा बेटा है, ऐसा ही उसको प्रोत्साहित करेगा। मुझे याद है कि जब हम पढ़ते थे लौकिक, 10th में पढ़ते थे अहमदाबाद में, तब जो हमारे प्रोफेसर होते हैं सर, तो हमें कहते थे कि आपको जो बोर्ड में जो फर्स्ट नंबर आने वाला है, तो आपको जो फर्स्ट नंबर आने वाला है वो मेरा ही नंबर होगा, ऐसा मानकर ही तुम मेहनत करना। समझ आया ना, नीची बात नहीं, गजब है। तो बेंसली कहते ना कि पूर्णता ना लक्ष्य से शुरुआत कर दीजिए, कोई मुनि बन के नहीं रुक जाना हमें। अरे हाँ, अरिहंतपना भी हमारा आदर्श नहीं है, ध्येय नहीं है। हमारा अंतिम आदर्श कहो, अंतिम ध्येय तो सीध अवस्था है, यानी पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करना, पूर्ण के लक्ष्य से शुरुआत करना। क्या कहा, पूर्ण के आश्रय से शुरुआत करना और पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करना, ये वाली गाथा है। थोड़ी हल्की बल्की बात है नहीं, ऐसी देखो, वो तो तुम कमजोर होंगे तो प्रतिमा में ही रहोगे ना, मुनि दीक्षा से नहीं जाओगे। मगर कोई प्रतिमा में रहना हमारा टारगेट थोड़ी ना है, हमारा मकसद वहाँ तक रहना थोड़ी है, हमारा मकसद तो आगे जाना था। इसीलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि अवलंबन को भी उखाड़ फेंका है, ये मोक्ष का कारण नहीं है। अवलंबन कभी मोक्ष में नहीं पहुँचाता, अवलंबन कमजोरी की निशानी, अवलंबन शक्ति की निशानी नहीं है। तुम्हें अवलंबन लेना पड़ता है, इसका अर्थ ये हो गया कि तुम कमजोर हो। तो क्या करे, तो कि फिर से शक्ति को जगाओ और स्वरूप में चले जाओ। अवलंबन लेना पड़े ऐसा मत रखो। ये वाली बात इसमें अद्भुत आई है। अब मैं वैसे तो समाप्त हो गया है, फिर भी गुरुदेव जी के प्रवचन से कुछ अंश पढ़ते हैं। देखो बहुत समय हो गया है ना, गुरुदेव के प्रवचन अभी कुछ समय से लिए नहीं है, पढ़ते हैं। देखो वैसे आप चिंता नहीं करना, मैं गुरुदेव जी का प्रवचन पढ़ते रहता हूँ ना, तो कुछ बातें मैं प्रवचन में कह ही देता हूँ, यानी आपको उस अंश से मैं वंचित नहीं रखता है ना। इसीलिए कभी पढ़ने तक हम नहीं जाते, अभी पढ़ते हैं आज। देखो शुरू से पढ़ेगा, पेज नंबर 513 से ले लो। 512 पे अंतिम में इन्होंने श्लोका पे थोड़ा सा कथन किया है। सूखे बैठेला अर्थात ऐस आराम करता। ऐस आराम यानी
बस साता में, ये अर्थात तो ये शुभ भाव है ना, शुभ भाव में संतुष्ट होके बैठा है। प्रमादी जीवों ने हत कया छे, शू कीधुं, इतना कहकर फिर गुरुदेव से शू कीधुं कह के सब कुछ कह देते। क्या कहा, यानी ध्यान रखो, क्या कहा कि आत्मा शू चीज छे एनी खबर विना शू चीज छे। खबर है आत्मा शू चीज छे। देखो आपको इसमें मजा नहीं आएगा। तुम्हें पता है तुम क्या चीज हो? तुम्हें पता है तुम क्या चीज हो? समझ आया ना? तुम सामान्य मान लो कि सेक्रेटरी हो क्या? तुम सामान्य प्रमुख हो क्या? मिनिस्टर हो क्या? अरे तुम 3 लोक का नाथ हो। आगा शू चीज छे तने खबर छे? आत्मा शू चीज छे, ये भगवान आत्मा क्या चीज है, तू कौन है पता है ना? तेरी एक समय की पर्याय है ना, अगर तेरे सामने देख लेवे तो परमात्मा बन जावे। पता है क्या? ये 3 लोक में सर्वोपरि हो जावे। 4 गतियों में आने का रास्ता तेरे लिए है ना बंद हो जावे, 4 गति में आना तेरे लिए समाप्त हो जावे, मोक्ष के द्वार खुल जावे, मुक्ति में तुम है ना वास्तव में प्रवेश कर लो। ऐसा है, अद्भुत है। सामान्य थोड़ी आत्मा क्या चीज है? विश्व में आत्मा एक ऐसा चमत्कारिक तत्व है कि स्वयं को जानते हुए सबको जाने और फिर निष्कषाय होते हुए आनंद में रहे। आनंद में रहना ही एकमात्र अधिकार आत्मा को है। ऐसी तो चीज है। अब यहाँ कहते हैं कि एवी चीज नहीं खबर विना, ऐसी खबर नहीं है। और जो दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि में समय पसार करता है, जीवन निर्वाह करता है, उसमें सुख से शांति से बैठा है, उसमें सुख चैन से उसमें शांति से बैठा है। नहीं આપણે તો બહુ શાંતિથી ધર્મ થાય છે, સવારે આ કરીએ, સાંજે આ કરીએ, બપોરે આ કરીએ, है ना? बस ऐसा ही है। 3 टाइम प्रतिक्रमण करते हैं, 3 टाइम असामायिक करते हैं, 3 टाइम ये करते, और महीने में अथवा हफ्ते में एक बार बड़ा प्रतिक्रमण करते। समझा? तो प्रतिक्रमण करना नहीं पड़े, भगवान की भक्ति करना नहीं पड़े। मैं तो बहुत बार कह चुका हूँ कि भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहना ये कैसा शोभा है? शोभा है। किसी के सामने भी हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़े, ये कैसी शोभा हो सकती है? समझ? ये तो जब ऐसा कहेंगे कि जब भगवान के सामने हाथ जोड़ना भी ऐसा कहते हो, तो फिर बाह्य में जो पुद्गल परमाणु के सामने हाथ जोड़ना, आजीजी करना, धन दौलत, बाहर में सहयोग स्त्री पुत्र पत्नी आदि के सामने भीख मांगना सुख की, ये तो कितनी गई गुजरी बात है। जब ये तो इतनी महान बात है कि भगवान के सामने भी क्या मांगना, मांगने जैसा तेरे पास वास्तव में कोई मांगना पड़े ऐसा तेरा है ही नहीं स्वभाव। तेरे पास क्या नहीं है कि तू मांगता है? समझ में? ये भी कह रहे, अरे तेरे पास क्या नहीं है? तेरे स्वरूप में रमने के लिए तेरा आत्मा इतना विशाल है, स्वरूप में विश्राम करने के लिए इतना, मतलब कि असंख्यात प्रदेशी में अनंत शक्तियों का धारक ये चैतन्य प्रभु तू स्वयं हो कि तुझे अब रमने के लिए ये दया दान व्रत भक्ति आदि है ना शुभ क्रिया में तुम प्रमादी हो गए, आलसी हो गए। तो यार देखो, मुनिराज को एक गुड सेंस में भी आलसी कहा है, पता है आपको? गुड सेंस में मुनिराज शुद्धोपयोग में रहते हैं तो कहते हैं कि शुभ में आने के लिए उनको बहुत आलस है, यानी शुभ में आना नहीं चाहते। खैर यहाँ तो शुभ में आना आलस है, दर्शन समझ में आए? अगर ये कहते हैं कि ये शुभराग आदि में संतुष्ट થાય છે તે તો પ્રમાદી છે અને તે જીવો હતાહ એટલે હણાઈ રહ્યા છે અને બંધાઈ રહ્યો છે, દુઃખી થઈ રહ્યો છે, अर्थात तेओ मोक्षना अनधिकारी है, मोक्ष का अधिकारी नहीं। दुनिया को तो ही लगता है नहीं, हमारे चाचा हमारे दादा हमारे पापा हमारी माँ हमारी सासू कितना धर्म करती है ना, बराबर स्वाध्याय करती है, बराबर करती है। तो ये कहते हैं कि वेद ज्ञान छे, स्वरूप का स्वाद लिया, स्वरूप में जाने का पुरुषार्थ है, लीनता करते हुए 2 शुद्धोपयोग का के बीच के समय घटाने का उपाय रखते हो, अतः शुद्धोपयोग का काल बढ़ाते हो,
ऐसा कुछ नहीं करते तो आप मोक्ष के क्या हो, अनधिकारी हो, मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। जब दर्शन इतनी बड़ी बात कह देते हैं तो नीचे जो बिजनेस आदि में ही जिसको अच्छा लगता हो, गुरुदेव जी ने लिखा है, आज तो नहीं पहुंचेंगे अपन, पर इन्होंने और बहुत कुछ कहा है कि क्या करता है, तो क्या करता है। देखो पहले पढ़ लो, है ना, देखो पहले पढ़ लो, देखो 516 पेज पे अंतिम पैराग्राफ। देखो ये कहते हैं कि जब स्वभाव की इतनी धुलाई करते हैं तो ये कहते हैं हवे आ सांभळवाए रोकाई नहीं, ख्याल में, सांभळवाए रोकाई नहीं, क्या ना रोकाई। अरे मंदिर में प्रवचन चलता हो तो उसमें सुनने का टाइम नहीं हो, गेट से ही बाहर से, ये तो अभी लॉकडाउन है इसीलिए गेट से करने के लिए कह रहे हैं, समझ में आया कि नहीं, तो कभी तो अंदर खोलते ही नहीं। मैं तुम क्यों कंप्लेन करते हो, तुम कभी अंदर जाते ही नहीं थे, तुम तो गेट से ही जय प्रभु, बाहर गाड़ी में बैठे बैठे जय प्रभु। तो यह कहते हैं कि ये तो चलो छोड़ो, सांभळवाए रोका ही नहीं, यानी जहाँ जहाँ धर्म सभाएँ चलती हो, धर्मा अमृत जहाँ पान कराते हो, ऐसी सभा में भी तुम नहीं आओ, ऐसी सभा में भी तुम आने का आलस करो, तो ये तत्व ने केम पामे। अरे जिसे तत्व की खबर ही नहीं हो, तत्व को कैसे पकड़ेगा। सुनना भी बहार में 5-50 लाखनी मूडी होय ने घरे 2-4 દીકરા હોય, વર્ષે દાડે 2-5 લાખ કમાતો હોય, એટલે જાણે કે ઓહો હો, શું કહે છે ગુરુદેવજી, હું પહોળો ને શેરી સાંકડી એમ ફૂલાઈ ગયો, अरे गांव में मेरे जैसा कोई सुखी है ही, है ना। ये सब अरिहंत भगवान और ये मुनिराज आदि, मैं बोलूँ थोड़ा सा, बोलने में भी डर लगता है, डर क्या दुख होता है ना? ये सब छोड़ के चले गए, ये सब को त्याग कर दिया, है ना। अभी बोलूँ आगे, शायद उनको एक बात समझ में नहीं आई होगी कि ये संसार में कितना सुख है। अरे मूर्ख, संसार में और सुख, अग्नि में और ठंडक, रण में और जल, हो सकता है ऐसा? क्या हो ही नहीं सकता। संसार में हूँ घणो सुखी छू तो समझना कि ये भ्रम में है, अपने आप को छलता है या मायाचारी करके वो संसार को ही चुनता है, आखिरकार वो अपने को दुखी करता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। देखो, पण सांभळने बापा, अनंत काल थी एमां ज तू मरी गयो छो, अनंत काल से तूने ये किया है, ये वड़े ज तारा चैतन्य प्राण हणाई रहा है। भगवान तारा में एक जीवत्व शक्ति है, सतना स्वरूप शुद्ध ज्ञान दर्शन प्राणों थी जे वड़े जीवे छे एवी जीवत्व शक्ति है। आहा परद्रव्य में अहमपणाना भाव वड़े हणाई रही है, अर्थात एनी निर्मल प्रकटता थती नहीं। तो समझ में आवे ऐसा? देखो, आहा आ बायडी छोकरा, क्या कहते, आ बायडी छोकरा मारा ने आ संपत्ति मारी, एम जेनो काળ જાય છે એની વાત જ सी करी, जो इसमें टाइम पसार हो रहा है ना। ये मेरे बेटे, ये मेरी बेटी, ये मेरी पत्नी, उसके लिए तो मुझे बहुत कुछ करने का बाकी है। तो क्या कर सकता है उनके लिए? कुछ नहीं कर सकता। सब उदय आदि सब व्यवस्थित है, तुम्हें क्या करना है? तुम अपने लिए कुछ कर सकते हो, यानी तुम अपना अनुभव कर सकते हो। अरे तुम्हें अपना अनुभव है, उसको तुम ध्यान में ले सकते हो, उसमें तुम रह सकते हो, रम सकते हो, मुनि बन सकते हो, मोक्ष जा सकते हो। ये कह रहे आ बायडी छोकरा ने मारा, आ छोकरा मारा ने आ संपत्ति मारी, एम जेनो काળ જાય છે એની તો વાત જ શીખ। એ તો એકલા પાપ બંધ વડે સંસારમાં રખડે છે, પણ અહીં કહે છે કે સંકિતને પરદ્રવ્યના અવલંબન વાળો દ્રવ્ય પ્રતિક્રમણ આદि જે સુભરાગ આવે છે એ બંધનું કારણ હોવાથી હે છે। માટે કહે છે કે પૂર્ણ વિજ્ઞાન જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી ચિત્તને શુદ્ધ આત્મામાં જોડી દીધું છે, જોડવું જોઈએ। एक ही काम। देखो पढ़ते जाओ गुरुदेव जी की बात। ऐसे 2-3 बातें कही है यहाँ पे। चापलम प्रलीनम, चापल्य यानी आत्मभान वेद ज्ञान विनाનું કાર્ય, વિચાર વિનાના કાર્યનો પ્રલય કર્યો છે। એટલે શું કે આત્મભાન વિનાની ક્રિયાઓનો દ્રવ્ય પ્રતિક્રમણ, વ્રત, તપ, ભક્તિ, પૂજા, ભણવું, ભણાવવું, પઠન, પાઠન, ચિંતન ઇત્યાદि ક્રિયાઓનો પ્રલય કર્યો છે। अर्थात તે ક્રિયાઓ બધી મોક્ષના કારણમાં ગણવામાં આવી નથી। ये सारी बातें आई है।
ये और लिखा है नीचे। तो भाव पाहुड़ में पंच महाव्रत अंगीकार करो, षोडश भावना भाव इत्यादि अनेक प्रकारनी शुभ क्रियाओं करवानी बात आवे छे ने। अंत में लास्ट में प्रश्न पेज नंबर 513। हाँ आवे छे, सुनना बराबर छे, पण भाई ये तो भाई ज्ञानी ने ते भूमिकाओं में केवा केवा प्रकारनो शुभ राग आवे छे तेनु ज्ञान कराव्युं छे। ऐसा शुभ राग ज्ञानी को आता है, मगर तूने उसकी अंतरंग परिणति का तो ख्याल करता नहीं। बाहर का आचरण देख के तू भ्रमित हो जाता है। ये सर्व व्यवहारનું कथन समझूं। बाकी परमात्मा जैन परमेश्वर एम कहे छे, શું કહે છે कि मारा अवलंबनथी पण तने राग थशे। बात खत्म हो गई। भगवान कह रहे कि मेरे अवलंबन से तुझे राग होगा। और देखो तीसरा पैराग्राफ में बीजे शास्त्र में अर्यंतादिकनी भक्ति वगैरह ने परंपरा मोक्षનું કારણ કહ્યું છે ने। भाई ये आरोप थी कथन है और परंपरा कारण कहा कि जब मोक्ष जाएगा स्वरूप में लीनता का पुरुषार्थ करेगा, ऐसे जीव अगर बाहर में दिखेंगे तो ऐसे ऐसे बाहर में व्रतादि में दिखेंगे, इसके अलावा इससे नीचे उतर के दिखेंगे नहीं और उसमें संतुष्ट होंगे। देखो इनकी भूमिका के बाहर के भाव कभी होते नहीं। मुनिराज को व्रतादि बाहर आवे तो व्रतादि में ही दिखेंगे, 28 गुण में दिखेंगे, और जब इसमें दिखेंगे तो ऐसे मोक्ष मार्गी यहाँ से पसार होते हैं। इतना बताया है, मगर ये कोई मोक्ष मार्ग है और ये मोक्ष का कारण है ऐसा नहीं। और जो भी मोक्ष मार्ग में चलता है, स्वरूप में लीन होने का पुरुषार्थ करता है, वो जरूर इसी में बाहर में यहाँ दिखता है। इसीलिए परंपरा ये रही है इनकी, बाहर में आने में यही है परंपरा, इसलिए वो उपचार से मोक्ष का कारण कहते हैं, बाकी वो नहीं है। ऐसा है। कलश टीका में क्या कहा है? बुद्धिपूर्वक ज्ञान करता थका जेटलू भणवू, विचारवू, चिंतवू, श्रवण करवू इत्यादि जे बुद्धिपूर्वक ज्ञान करता थका जेटलू भणवू, विचारवू, चिंतवू, स्मरण करवू इत्यादि छे ते मोक्षનું કારણ નથી એમ જાણીને हे ठहराવ્યું છે। देखो मुक्ति का कारण नहीं ये कहा, नहीं होता ऐसा नहीं कहा, ये होता है तो तुम भ्रम मत कर देना कि मुक्ति का कारण है। बस ये आपको सावधान रहना है। फिर एक और ये तो ले लिया मैंने, आगे आ भी गया। आत्मज्ञान विना हो एनी बात है आ, यानी अज्ञानियों के लिए बात है? नहीं नहीं, ज्ञानी के भी स्वाध्याय में रहते हैं, वो भी कोई उनके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है, है ना। ज्ञानी भी जो जितना जितना राग में रहे उतना उतना क्या है, बंद है, और जितनी जितनी वितरागता है इतना इतना अबंध है, सुख है, ऐसा भी कहा है। कई बातें यहाँ कही हैं। ये 515 पे लिखा है, पंच परमेष्टिनी भक्ति थी पर मोक्ष दूर छे। एक एक कथन में आपको सिर्फ बताता हूँ, इस प्रकार से आप समझना चाहिए। ये तो अभी लास्ट में हुआ ना, पीछे निकालो। ये 516 पे एक पंक्ति मुझे अभी अंतिम बतानी है। सम्यक दर्शन बिना, पहले पैराग्राफ के अंतिम पंक्ति, सम्यक दर्शन के बिना महाव्रत आदि रागनी सर्व क्रियाओं क्या है, थोथा छे, कुछ नहीं है एकदम। और सम्यक दर्शन हो उनके वो महाव्रत आदि होते हैं, उन पे उनकी दृष्टि नहीं होती। इस प्रकार से कुल मिला के ये कह रहे हैं कि हम आपको किसी भी प्रकार से किसी भी अपेक्षा लेकर शुभा में रोकने का अगर भाव आता हो तो तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। नहीं व्यवहार तो होय ने, निश्चय साथे व्यवहार तो ज्ञानी ने पण होय ज छे ने। तो निश्चय के साथ व्यवहार होता है, इसका निषेध नहीं है, मगर कटता हुआ व्यवहार है। व्यवहार का अवलंबन छोड़ते हुए निश्चय को बढ़ाते हैं। हमारा ध्यान वहाँ नहीं जाता, हम वही पकड़ते हैं। निश्चय के साथ व्यवहार होता है और ज्ञानियों को भी व्यवहार होता है। ज्ञानी भी मंदिर जाते हैं, पर ज्ञानी आत्मा में भी तो जाते हैं, तो वो तो तू देखता नहीं, और मंदिर आते हैं वो तू जानता है। तो बस इतना ही देखा कि इंद्र क्या करते हैं, 1000 नेत्र खोल खोल के क्या करते हैं, भगवान को देखते हैं और नृत्य करते हैं। तुझे ये तो दिखाई दिया, मगर ये सब उनको आकुलता लगती है, वो नहीं दिखाई दिया। ये तो आकुलता है, अस्थिरता का, वास्तव में अस्थिरता है, उसका प्रतिनिधित्व है। अंदर में वास्तव में महिमा है वो तो छोड़ो। अध्यात्म तो ये कहेंगे कि जब व्यक्ति होल डोल कैसे करेगा, हलन चलन कब करेगा, कोई अंदर चंचलता होगा तब करेगा ना।
तो इतनी चंचलता आई है, इसका वास्तव में वो गोतक है, उसका ज्ञापक कारण है। खरेखर तो ये बता रहे हैं। तथापि भगवान को देख के ऐसी प्रसन्नता ज्ञानियों को आती है तो वो कुछ श्रेय लेते नहीं। वो तो ये कहते हैं कि प्रभु मुझे तो आप जैसा बनना है, ये तो मैं इधर आ ही गया हूँ। तो ये भक्ति, ये मोक्ष से दूर रखने वाला परिणाम है। और ये कहते हैं कि जब तुझे ऐसा लगे कि ये सब सुखभा में रहने लायक है, तब तक तू मोक्ष का अधिकारी नहीं है। ऐसी अद्भुत बात आई है। कुल मिला के इस श्लोक में कहा कि चैतन्य स्वरूप से ही जुड़ना है, सबको जुड़ना है। एक ही बात है, तुम स्वरूप में चले जाओ। संसार ताप से बचना हो तो स्वरूप में चले जाओ। इस प्रकार से ये गाथा आई है। अब इसके बाद जब इतनी कड़क से बात आई है कि तुम स्वरूप में जाओ, ये सब थोथा है, ये सब में रहोगे तो तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं होंगे, तो किसी को ऐसे लगे कि ये फिर तो अप्रतिक्रमण में चला जाएगा, अशुभ में चला जाएगा, तो उसके लिए फिर आगे का श्लोक इन्होंने यहाँ लिखा है। इसकी चर्चा अभी हम कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी।